सॉल्व एग्जांपल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 930 डिग्री। तो यहाँ पे हमें cos फंक्शन निकालने का है और एंगल है 930 डिग्री एंगल। 930 डिग्री एंगल का हमें cos फंक्शन, cos रेशो निकालने का है। एंगल है 930 डिग्री का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशो है cos। cos मीन्स कोसेंट। तो इस एंगल का हमें cos फंक्शन निकालने का है, cos रेशो निकालने का है, मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की है, इसकी क्या कीमत है ये हमें फाइंड आउट करने की है। अभी ये तो इस एंगल का, ये बहुत बड़ा एंगल है, इस एंगल का हमें कोई वैल्यू ऐसा पार्ट नहीं हो सकते और हम पार्ट नहीं करते। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है टूल्स की। तो वो टूल्स क्या है? फॉर्मूले। तो फॉर्मूला का यूज करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। पहले हम 930 को 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 से ही क्यों डिवाइड करने का है? तो हम एंगल जो मेजर करते हैं वो हम डिग्री में मेजर करते हैं और उसको एंगल को निकालना है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके हम एंगल को दिखाते हैं। अभी ये देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसी होती है, एक एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। अभी ये एंगल, ये बहुत बड़ा एंगल है, ये इस पर हमको निकालने का है। कैसे निकालेंगे? तो हमें ये मालूम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। 0 to 90 में जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 से आगे 180 में जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और 180 से आगे 270 से छोटे जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और 270 से बड़े और 360 डिग्री एंगल से जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम नापेंगे एंगल को, तो यहाँ आ गया तो वो 90 हो गया, इधर 180 हो गया, यहाँ 270 हो जाएगा और ये पूरा राउंड हो गया 360 का। तो इसलिए हमने इस 930 को 360 से डिवाइड करना है। तो 360 इंटू 2, 930 माइनस 270 डिग्री मीन्स 210 डिग्री। तो 2 इंटू 360 प्लस 210 मीन्स 930 डिग्री। तो यही हम ऐसा लिखेंगे, cos 930 डिग्री मीन्स 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री। तो ये एंगल हमको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे? इधर तो एक राउंड हो गया, ये 360 हो गया इधर, तो और एक राउंड लेना पड़ेगा। अभी हो गया 360 इंटू 2 राउंड हो गए तो 720 इधर तक हो गया। उसके बाद हमें 210 एंगल दिखाने का है। अभी ये एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज ये ग्रेटर है 180 से ये ग्रेटर एंगल है, तो ये एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यही आगे लेके जाके यहाँ 90 हो गया, यहाँ 180 और उसके आगे जो रिमेनिंग है 30 डिग्री वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल हमने जो दिखाया है, शो किया है, वो कितने उसकी नाप कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है? तो 930 डिग्री। ये 930 डिग्री का है। ये फर्स्ट राउंड हो गया 360, सेकंड राउंड हो गया 720 और उसके बाद हमने थर्ड राउंड इधर तक निकाला, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो वो 210 इधर तक आ गया और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो ओनली 30 डिग्री एंगल है। तो अभी ये 360 इंटू 2 नहीं लिया तो भी चलेगा, सिर्फ हम लिखेंगे cos 210 डिग्री, क्योंकि 2 राउंड के बाद जो वैल्यू है, 2 राउंड पे जो वैल्यू है वो सेम ही होगी और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। इसलिए हमने इतना ही लेने का है, ये लेने की जरूरत नहीं है। अभी 210 मीन्स व्हाट? 180 प्लस 30 डिग्री। cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 अधिक 30 म्हणजे 210. Now 180 means what? Pi. Pi means 180 degree. Therefore, we write cos 930 degree equal to cos pi plus 30 degree. तो इसका हमने एक कन्वर्शन किया, रूपांतर केलं आपण हे ह्या अँगलचं आपण हे रूपांतर करून अलाइड अँगल्स मध्ये त्याचं रूपांतर केलं, पाई प्लस 30 डिग्री. अभी यहाँ इसके बाद हमें क्या कैसा आंसर निकालने का है? यहाँ पे हम फॉर्मूला यानी कि सूत्र, ये यहाँ पे हमें जरूर पड़ेगी। तो वो फॉर्मूले कौन से है? ये कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन के लिए कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा। ये कब आएगा ऐसा? जब n, यहाँ जो इंटीजर है n यहाँ इंटीजर है, वो इंटीजर माने नंबर है, तो वो नंबर जब इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करने का, n when n इज एन इवन नंबर, म्हणजे सम संख्या, इवन इंटीजर और इवन नंबर। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? जब n ऑड होगा तो क्या होगा? n यहाँ पे जब ऑड होगा, ऑड म्हणजे विषम संख्या, तो आंसर क्या आएगा इसका? प्लस माइनस, अभी कॉस का साइन हो जाएगा, साइन
थीटा व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर। अभी ऑड इंटीजर कौन से है, कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं वो? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? ऑड है। और इवन नंबर में 2, 4, देन 6, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 बहुत से नंबर होते हैं। इवन भी बहुत से नंबर है, ऑड भी बहुत से नंबर है, इन्फिनिटी है। अभी यहाँ पे सिर्फ पाई है, तो पाई है तो इसका मतलब ये पाई बाय 2 होगा। तो यन क्या होगा? पाई होने के लिए तो यन यहाँ 2 होगा, 2 पाई बाय 2। इसका मतलब 2 कट हो गए, पाई इक्वल टू पाई होगा। इसका मतलब यहाँ यन क्या है? 2 है, और 2 इज इवन नंबर, इवन इंटीजर और इवन नंबर। एंड सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? इवन नंबर का। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करने का है अभी। तो प्लस माइनस कॉस थीटा, अभी ए के लेने का है कॉस थीटा। प्लस ले या माइनस ले तो वो किस पे डिपेंड है? तो वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड है। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है उसके हिसाब से यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अभी यहाँ थीटा कितना है? थीटा है 30 डिग्री, तो ये थीटा हो गया इधर 30, लेकिन ये हमें प्लस माइनस का मालूम नहीं है। तो अभी क्वाड्रेंट निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और इसके हिसाब से हम उसको प्लस माइनस साइन देंगे। अभी ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, योर ओ ओरिजिन 0 and 0 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। नाउ पाई प्लस 30 डिग्री, पाई मीन्स 180, तो ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो गया 180 तक आ गया, ये इतना पाई हो गया, पाई मीन्स 180 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, तो सपोज ये हो गया 30 एंगल, तो ये पाई प्लस 30 एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो अभी साइन कैसे पहचानेंगे? तो बाय डेफिनेशन कॉस थीटा मीन्स और कॉस और एनी एंगल इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या देखने का है? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में इधर सब निगेटिव नंबर है ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी निगेटिव नंबर है, लेकिन बाय डेफिनेशन कॉस मीन्स व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट एंड साइन मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। बट यहाँ पे हमें कॉस है, तो कॉस के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इधर तो सब निगेटिव नंबर है, इसका मतलब इसका निगेटिव है कोऑर्डिनेट, तो इधर हम साइन लेंगे निगेटिव। तो कॉस 5 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू निगेटिव कॉस 30 डिग्री। निगेटिव कॉस 30 इज √3/2, तो आंसर क्या आ गया? निगेटिव √3/2। कॉस 930 डिग्री इक्वल टू निगेटिव √3/2। तर इथे आपण कॉस 30 जे वापरलेले ते आपल्याला काय पाहिजे? पार्ट पाहिजे। ते पार्ट नसेल तर इथे आपल्याला आन्सर द्यायचं नाही। तर हे स्पेशल अँगल्स जे आहेत त्याचे तुम्हाला फंक्शन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सच्या व्हॅल्यू पार्ट पाहिजे। म्हणजे आता स्पेशल अँगल कोणते धरले जातात? साधारण 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड ये ऐसे ये स्पेशल एंगल है। तो इसका साइन 0 क्या है, देन कॉस 0 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है, कॉस 30 डिग्री क्या है, ये तुम्हें पार्ट होना चाहिए। और टैन का तो हम निकाल सकते हैं ऐसा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ये फॉर्मूला लेके हम टैन की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव और कौन सी वैल्यू है, स्पेशल एंगल तो तुम्हें पार्ट होने चाहिए। तो ये पार्ट करो। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया कॉस 930 डिग्री की वैल्यू, उसकी कीमत क्या है? निगेटिव √3/2। ये तो हमें याद नहीं रख सकते हम, तो ऐसे ही निकालना पड़ता है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला भी तुम्हें पार्ट होना चाहिए। जब n इज इवन तो ये फॉर्मूला लेना है, जब n इज ऑड तो ये फॉर्मूला लेना है। ऐसे हिसाब से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का है। अभी ये देखो, ये लॉगरिथम और मैथमेटिकल टेबल्स है, ये बुक है, इसमें सब फॉर्मूले है। तो ये फॉर्मूले देखो, ये टेबल कैसा है, तो वो टेबल भी देखना चाहिए, पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये याद करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें जरूर है। ये नहीं याद होगा तो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तुमको समझेगा लेकिन याद ही नहीं है, तुमको मालूम है उसके बाद हमें क्या करने का है, लेकिन ये व्हॅल्यू स्पेशल अँगल की जो तुम्हें याद ही नाही आहे, पाठ नाही आहे, तर तुम्ही ते पूर्ण गणित करू शकत नाही। तुम्हाला जरी स्टेप माहीत असतील तरी सुद्धा तुम्हाला हे सोडवता नाही। तर हे स्पेशल अँगलचे तुम्हाला हे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पार्ट पाहिजे, साइन कॉस टॅन, त्याच्यावरून तुम्ही सेक कोसेक कॉट हे काढू शकता। आता हे सुद्धा बघा, हा फॉर्मूले, हे फॉर्मूले सुद्धा तुम्ही पाठ करा, ये भी याद होना चाहिए। और ये टेबल भी कैसा, हम भी ये टेबल निकाल सकते हैं। तो ये वीडियोस मैंने निकाले हैं कि ये टेबल कैसा तैयार करना है, कैसा टेबल तैयार किया। तो ये 0 एंगल है, तो 0 एंगल पे साइन फंक्शन क्या है? 0 है। तो ये कैसा आ गया? जब एंगल 30 डिग्री का है तो साइन फंक्शन बोले तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, समोरची बाजू भागिले कर्ण, उसके हिसाब से ये उसका वैल्यू आ गया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ। तो ये ऐसा हम बैठ के भी ये ऐसा टेबल निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये टेबल भी कैसा तैयार हो गया ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और ये याद करो, पाठ करा।